और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सांगा के नाम से पहचाने जाने वाले भारतीय पहलवान और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र फिल्म में विलेन का किरदार निभाने वाले सौरभ गुर्जर नर्मदा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देने देवास पहुंचे। वहीं साधना न्यूज के संवाददाता ने WWE रेसलर सौरभ गुर्जर से विशेष चर्चा की। हाल ही में WWE में एक जीत के बाद सांगा ने पुष्पा स्टाइल में जश्न मनाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसका एक खास वीडियो अपलोड किया और सभी को चुनौती दी थी। वहीं सौरभ ने कहा कि अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल रिंग में रुद्राक्ष पहनकर और मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर उतरता हूं ताकि दुनिया हमारे सनातन धर्म को जाने। इस वक्त हम बैठे हैं देवास में, क्योंकि WWS के रेसलर जो है सौरभ भाई हमारे बीच में। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि वर्तमान में अगर अखाड़ों की बात करेंगे, कुश्ती की बात करेंगे, तो छोटे से शहर से निकल के आदमी एक बड़े मुकाम पे जाता है। कहीं ना कहीं वो भी एक छोटे गांव से निकल के आज बड़े मुकाम पे गए, ऐसा कहा जा सकता है, बोला जा सकता है। उनसे क्लियर कर लेंगे। सौरभ भाई, सबसे पहले सावधानी में आपका स्वागत है। देखा जाता है कि आदमी कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े जाता है, व्यायाम करता है, उसके बाद उसको मुकाम पाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ती है। आज आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, आपको अब कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे? अखाड़ों का देश है भारत। कुश्ती की शुरुआत, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी कुश्ती के बारे में, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ग्रीक और भारत से ही मानी गई है। तो हमारे तो ब्लड के अंदर कुश्ती की वो खूबियां हैं। बस समस्या ये है कि वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। हम नई जनरेशन सोशल मीडिया फोन्स में बिजी है, वो स्पोर्ट्स की तरफ जाना नहीं चाहती। जहां अखाड़े हुआ करते थे उनके उस्ताद आजकल है नहीं। अखाड़ों की परिस्थिति ऐसी हो गई, पॉलिटिशियन, राजनीति के जो लोग हैं, अगर वो इस चीज पर ध्यान दें कि पुरानी हमारी जो जो वास्तविकता है, जब हमारे देश में बड़े बड़े महान पहलवान हुए, द गामा, रुस्तमिन, मतलब बहुत कुछ पंजाब और हरियाणा से ज्यादा पहलवान निकले। पंजाब से हरियाणा से ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें आज से 300 साल पहले की, तो मध्य प्रदेश में भी बड़े बड़े पहलवान हुए। गामा दतिया में रहते थे, वहां तैयारी करते थे, वहां से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा। बस हमें जरूरत है एक सही मार्गदर्शक की, जो हमें सही मार्गदर्शन दे सके, एक ऐसे राजनेता की जो इन चीजों को प्रमोट कर सके, सपोर्ट कर सके, और हमारे नए यूथ की जो फोन से फेसबुक सोशल मीडिया को थोड़ा कम करे, रात को देखना, और सुबह उठ के व्यायाम करे और अखाड़ों में जाए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज अखाड़ों में चेले तो तैयार हो जाते हैं, पर चेलों को समझना, उनको उस मुकाम पे ले जाने के लिए उस्ताद की एक अहम भूमिका रहती है। उस्ताद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। समस्या ये है कि पहलवान जब लड़का बन जाता है ना, तो पहलवान बनना आसान है, लेकिन पहलवान बन के उसको मेंटेन करना अपने आप को, शरीर को और मानसिकता को, अपने दिमाग को, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब ताकत शरीर में आती है ना, तो कहीं ना कहीं घमंड हमारे दिमाग में घुसने लगता है। इसके लिए हमें उस्ताद की जरूरत है। तो सही मार्गदर्शक दिखा, अब उस्ताद इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट वो उतनी उनको फैसिलिटी नहीं दे पा रही होगी। घर चलाने के लिए रोजगार करना होता है, लोगों को काम करना होता है। अगर उस्ताद को सही सैलरी मिलेगी, एक कोच को अच्छी सैलरी मिलेगी, तो ऑफ कोर्स वो काम करेगा, वो पूरा ध्यान देगा अपने बच्चों पे, वो ध्यान देगा अपने स्टूडेंट्स पे, अपने आने वाले फ्यूचर पे। बट कहीं ना कहीं घूम फिर के बाद वो हमारी राजनीतिक चीजों के ऊपर और हमारे सिस्टम के ऊपर जाती है, जिसको हमें सुधारने की जरूरत है। आप आगे क्या सोच के रखा है? मैं WWE में रेसलिंग की आफ्टर खली 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में से 6 या 7 ऐसे रेसलर जो आप उंगली पे गिन सकते हैं जो WWE तक पहुंच पाए। मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मध्य प्रदेश की धरती से निकला और वहां तक पहुंचा, और मैंने वहां अपने अचीवमेंट्स जो मुझे अचीवमेंट करने थे सब किए। अब बस यही मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि सिर्फ हरियाणा या पंजाब से ही रेसलर निकले और उस इंटरनेशनल लेवल तक जाए। मेरी इच्छा ये है कि अपने मध्य प्रदेश में भी जो छोटे एरिया, अगर आप जाके रिसर्च करेंगे या सर्च करेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो उनको आगे लाना है, उनको आगे बढ़ाना है, और हो सकता है कि मैं उनको ट्रेन करूं और आगे कोशिश करूं कि वो भी इंडिया को ओलंपिक्स में और WWE जैसे स्पोर्ट्स में जाए। मौका लगा प्रवेश जी का जन्मदिन, प्रवेश अग्रवाल जी हमारे साथ है, उनका जन्मदिन, उनके साथ तो एक बड़ी नई पहल लाएंगे आप, या उन्हें तोहफा? प्रवेश भाई मेरे बड़े भाई हैं, इनके जन्मदिन के लिए स्पेशली मैं सीधा यूएस से डायरेक्ट आया। इनको पता भी नहीं था, ये सरप्राइज था भाई साहब के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्रवेश भाई जो है ना खुद यंग है, और उनकी जो सोच है ना वो एक डिफरेंट सोच है जो कि मैंने नहीं देखी, इसलिए शायद मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ। और वो भी चाहते हैं, ये बात मेरी कई बार उनसे बात हुई है कि वो चाहते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स को, हमारे यूथ को आगे ले जाने के लिए क्या करना है, उसकी शिक्षा के लिए, उसके खेलों के लिए वो काफी बार मुझसे बात करते हैं और चाहते हैं कि हम कुछ मिलके करें।
जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश का यूथ एजुकेशन में भी और स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े। प्रवेश जी, आप हमारे साथ, पहले बात आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत। सौरभ भाई आपके साथ है, उन्होंने कहा कि प्रवेश भाई युवाओं के लिए कुछ सोच रहे हो, कुछ करेंगे जी। चूंकि कुश्ती की बात करेंगे, सौरभ भाई स्वयं कुश्ती से डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर रह चुके, क्या देवास का युवा या फिर मध्य प्रदेश का युवा इससे पीछे हट रहा है? शायद, लेकिन हम युवाओं की गलती नहीं मान सकते। निश्चित ही हम लोग बड़े हैं तो हर चीज़ की जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। और मैंने सौरभ भाई से बात की, और देखिए सौरभ भाई ये सब त्याग चाहिए आज के टाइम पे। इन्होंने साथ बहुत सारी बातें आपको नहीं बताई। करण जौहर और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस इनके पीछे घूम रहे थे, लेकिन इनको पता था कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाना है, कुश्ती में जाना है। तो उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, जहाँ लोग एक लॉन्च के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मेरे सामने की बात है, मैं साथ में था बॉम्बे में, इन्होंने करण जौहर के पेशकश को ठुकरा दिया। बाद में करण जौहर अमेरिका गए इनके पीछे पीछे और इनकी शर्तों पे काम किया। तो उस तरीके का त्याग, उस तरीके की संभावनाएं, और देखिए इनमें बहुत असीमित संभावनाएं हैं, इनके अंदर बहुत बड़ा एक्सपोजर है। इन्होंने देश का नाम बहुत बड़ा किया। आज 8 साल से अमेरिका में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, राजनीति में भी थे। इनके अंदर इतना नेचुरल टैलेंट था कि कई डायरेक्टर्स मुझसे मिले बाद में, क्योंकि ये महाभारत में भीम थे, ये हनुमान सीरियल में रावण का इन्होंने बहुत लंबी भूमिका निभाई थी, ये ब्रह्मास्त्र मूवी में जोर सबसे मेन विलन कैरेक्टर में थे। और जिस तरीके से नेचुरली किसी चीज़ को कर लेते हैं, इनके पास युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। मैंने इनसे बात की, हम शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी यहाँ पे ला पाएँ। और हमारा मेन मकसद है, मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के युवाओं को, देश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को, और निश्चित ही सबसे पहले देवास के युवाओं को हम स्पोर्ट्स में आगे लाएं, और शायद एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि अभी तक बच्चों का नाम हमसे होता था, अपने युवाओं से आपको मेरा नाम यहाँ पे हो। कुश्ती और एक फिल्म इंडस्ट्री, दोनों में से एक को चूज करना। सौरभ भाई ने कुश्ती को चूज करा। युवाओं ने भी बताया कि हम सोशल मीडिया और मोबाइल पे ज्यादा युवा आजकल हैं। लगता नहीं आपको कि युवा को कहीं ना कहीं आप लोगों से पहल या कोई मुहिम चलाना पड़ेगी इन चीजों से दूर हो? निश्चित तौर पर। और उसमें तो मैं सबसे पहले आपसे और पूरी मीडिया से निवेदन करूंगा कि आप और हमको आगे आना पड़ेगा। कि अगर हमारी युवा पीढ़ी थोड़ा सा भटक रही है, तो शायद ये सबसे पहले हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है उनको सही रास्ते पर लाना और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, जिससे कि वो फिजिकल एक्टिविटीज में जाएं। जब स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ परिवार होगा, स्वस्थ परिवार होगा तो स्वस्थ समाज होगा, स्वस्थ देश होगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत में आपसे ही करूंगा कि बिना मीडिया के आज के ज़माने में कुछ भी संभव नहीं है। चाहे मोदी जी हो, चाहे मैं हूं, तो आपके सहयोग और आप लोगों के आशीर्वाद से निश्चित ही हम देवास में, मध्य प्रदेश में पहल लेके आए। ये थे प्रवेश भाई जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं तन है तो मन है, मन है तो युवा है, और युवा को भी कुछ करने के लिए सौरभ भाई जैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि सौरभ भाई ने अभी जिस तरह से प्रवेश भाई ने बताया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ठुकरा के पहले पहलवानी करी, डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स में गए, उसके बाद कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री आज उनके पीछे पड़ी। ऐसा बनने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। साधना न्यूज़ देवास से अमित बागली। नमस्कार।